Hello everyone, welcome to the third edition of Fitness During Pregnancy with नेहा मुरारका मेहता। एक जनरल नोशन ये है कि जैसे ही प्रेगनेंसी किसी की लाइफ में आती है तो देर आर लॉट ऑफ एडवाइजेस और ओपिनियंस विच स्टार्ट पोरिंग अप एंड a lady or a pregnant woman is bombarded with lot of restrictions. One of that is कि you should take extra care about your physical activities. तो मैं नेहा से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे सूरतों में एक प्रेग्नेंट लेडी बिफोर प्रेगनेंसी बहुत ही एक्टिव होती है या फिर जिम्नेजियम्स विजिट करती है या फिर कोई भी ऐसी मस्कुलर रिलेटेड एक्टिविटीज़ करती है, तो उसको क्या वो चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और इसमें कितना मिथ है और कितना फैक्ट है उसके ऊपर प्लीज़ थोड़ा फोकस दीजिए. Okay, so hi everyone, welcome back to my channel Yoga Shakti by Neha. So, what exactly Javier is trying to ask is कि whether we should strength train or not. Strength train मतलब not just lifting heavy weights in the gym. Strength training मतलब working on your muscles, on strengthening your muscles, as simple as I can put it. So yes, you should definitely do strength training during pregnancy क्योंकि it has many benefits for the time during pregnancy and even for the time postpartum. So the three main reasons that you should do strength training is because by doing strength training your muscles have a better tone, और जितना ज़्यादा बेटर टोन होगा उतना ज़्यादा आपका बॉडी का इंसुलिन सेंसिटिविटी होगा. सो देर इज़ वेरी लेस चांसेस फॉर डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में बहुत जल्दी और बहुत लोगों को डिटेक्ट हो सकते हैं. सो इंसुलिन बहुत कंट्रोल में रहता है. ओके, सो मेरा ये क्वेश्चन है कि मसल ट्रेनिंग में तो फिर मेरे कोर वर्कआउट्स भी आ गए, बाइसेप वर्कआउट्स भी आ गए, शोल्डर वर्कआउट्स भी आ गए, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? आई एम कम्प्लीटली क्लूलेस. So actually strength training works on your individual muscles. Like अगर आप चाहो कि आपको सिर्फ आर्म्स पे वर्क करना है तो सिर्फ आर्म्स पे भी आप वर्क कर सकते हो. इफ़ यू वांट ओनली वर्किंग ऑन योर बैक, यू कैन वर्क ऑन योर बैक. वहाँ पे कहीं पे भी आपका कोर पे प्रेशर नहीं आएगा. आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोर पे वर्क नहीं करना है. देयर आर ओनली फ्यू एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू फॉर योर कोर, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग helps you target isolation groups of muscles. जैसे only legs को भी आप work कर सकते हो only. So apart from your core you have to work on your upper body and your lower body, which is very much possible in strength training. But how to deal with the outside pressure in the form of our near and dear ones telling every now and then as soon as I go out lifting my workout bag? I think if you're firm about it, if you know that you need to take care of your body, अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के खुद को आपको बेनिफिट्स पता होंगे, सो आप इतना माइंड नहीं करोगे. एंड सेकेंडली यू कैन इवन एक्सप्लेन पीपल. सो लाइक आई टोल्ड यू देयर इज वन बेनिफिट दैट इज इट हेल्प्स कंट्रोल डायबिटीज. देन सेकेंड इज इट हेल्प्स कीप योर स्पाइन फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग. तो आपका जितना स्पाइन फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग रहेगा आपको उतना जल्दी आपका स्टमक एंड कोर टाइट मिलेगा पोस्ट प्रेगनेंसी. एंड थर्ड बेनिफिट इज दैट इट कीप्स योर हिप एंड स्पाइन इन कंट्रोल. जनरली क्या होता है प्रेगनेंसी में, देर आर चांसेस ऑफ आवर जॉइंट्स लूजनिंग अप मोर, जॉइंट्स एंड मसल्स, क्योंकि द बॉडी इज मेकिंग स्पेस फॉर द बेबी. तो आपके जॉइंट्स एंड मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं. सो व्हेन यू स्ट्रेंथ ट्रेन यू कंट्रोल द फ्लेक्सिबिलिटी, यू कंट्रोल द मोबिलिटी ऑफ योर जॉइंट्स, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, तो आपको कहीं पे भी इंजरी भी नहीं होगी. So if you know these few benefits, there are many more benefits, but अगर आपको main benefits पता होंगे then you would rather explain people. My next question is that parents are selfless people, and when someone enters this beautiful phase of pregnancy, they directly become parents. So they will think about their child first. So is strength training any beneficial to the forthcoming child? Oh yes, definitely. So see, when you strength train, you are doing one particular exercise for maybe only 10 to 15 reps. ठीक है, that's the core way that you work in strength training. आप उसको बहुत ज़्यादा repetitions के लिए नहीं कर रहे हो and your workout में last less than 30 minutes. 30 to 45 minutes is the limit.
So when you actually strength train, there is a lot of blood circulation and oxygen to your ovaries. It leads lot of blood circulation and oxygen to your ovaries. So आपके ovary, आपके uterus में आपका baby है. So directly the blood circulation is going over there. So my last question to you is, please recommend 2 to 3 exercises which any lady, any woman can practice during the pregnancy phase with or without weights. So I would suggest compound movements. So best is squat. सबसे बेस्ट इज स्क्वाट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. अगर आपको पेल्विक पेन इशू नहीं है, अगर आपको प्लेजेंटा इशू नहीं है, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली स्क्वाट. दैट्स हाउ आवर इंडियन सिस्टम वॉज. वी हैड इंडियन टॉयलेट्स बिफोर, सो वी ऑलवेज यूज टू स्क्वाट, एंड दैट्स व्हाई वी हैड मोर chances of normal delivery. So first is squat, second is deadlift. Deadlift is just lifting weight from the floor, keeping your knees slightly bent. These two compound movements is, I think, the best that you can do. And अगर आपको upper body पे focus करना है, so upper body के लिए you can do push-ups if you are used to it, or else you can use weights and do shoulder presses. And there is not really a compound movement for upper body, but I think shoulder press is the best as far as it concerns me. And that was the third edition of Fitness During Pregnancy with Neha Mehta. We will be coming up with more such questions which will break down a lot of myths, and it will be replaced by a lot of facts. Definitely. Thank you.